पाकिस्तान। आई एम आर्ची और आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने क्लियर रिजेक्शन दे दिया है भाई अब्राहम अकॉर्ड्स को। और यार ये न्यूज़ ना तो मैंने अभी रिसेंट में काफ़ी सुनी कि कैसे किस तरीके से ना जब ये चीज़ हुई ना तो जो पाकिस्तान के जो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या जवाब दिया है। और उस चीज़ को लेके ना जब उनका जवाब तो ठीक था पर उससे पहले इंडिया जो थी ना यार उनके न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी दिखाया गया था। एक्चुअली मैंने न्यूज़ देखी थी कि यार अब तो है ना भाई पाकिस्तान फंस चुका है कि अब क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा टेंशन ना तो इंडिया वालों को हो रही थी कि एक्चुअल में होगा क्या। तो ये चीज़ लगता है मुझे उसी के बारे में और हमें इसमें और आगे जानने में मिलेगा। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। हम्म। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, कब भी नहीं करेगा। नेवर। मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजरायलियों के साथ तो उनका जन्मजात 36 की का है। दुश्मनी है। यस। और अगर कहीं इस सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा वहां पर। तख्ता पलट। पाकिस्तान की जनता ही नहीं छोड़ेगी उनको। उनकी अपनी अंदरूनी सिचुएशन जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डेलिकेट है वहां पर। और ये कोई इंडिया थोड़ी जो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे, वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो अलग लोग हैं, है। उनकी सोच अलग है। ईरान के ऊपर ठीक है, जो भी चल रहा है, जो डिलेमा इस टाइम चल रहा है, उसमें मारामारी अभी भी शुरू है और कुछ ना कुछ झड़पें हो रही हैं अभी भी हॉर्मुज़ के अंदर, अमेरिका और ईरान के बीच में, और कभी भी वो बड़ा रूप ले सकती हैं। कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम उसको, पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इसराइल को रिकॉग्नाइज करे। लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया। खारिज कर ओ। दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा नहीं बनने जो वाला। उनके मुल्क के अपने नज़रियात हैं या अपनी सोच क्यों है, बदलेंगे, सही और बात है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफ़ी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। यस। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का सवाल नहीं पैदा होता। ओ। बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया इजराइल का ने एक क्या ऐसा हालत मुल्क की है थी जिसके पैलेस्टाइन की। पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इसराइल, और अब ये बांग्लादेश भी करने जा रहा है वो कि वैलिड फॉर ऑल क्या बात है। नेशंस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कितनी इजराइल। नफरत करता है मतलब ट्रंप ने केवल यहूदियों से। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी, कतर, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन से भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है। लेकिन अधिकतर मुस्लिम देश इसके खिलाफ हैं। इवन सऊदी भी इस टाइम खिलाफ है, और सऊदी इस टाइम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जो उसके मुल्क की जनता की फीलिंग के खिलाफ चला जाए। दरअसल सच बात तो ये है कि ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को जूस एक्सेप्ट लॉबी। करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट किया स्टार्ट है। जाए। अब मुसीबत यह है कि ट्रंप क्यों चाहते हैं, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है कि अब्राहम अकॉर्ड हो, उनको क्या करना है इसके लिए, उनकी जरूरत क्या है, क्या है। मुझे नहीं समझ में आता। सिवाय इसके कि उसके ऊपर उनकी अपनी जो जूस लॉबी है, खास तौर से जिसमें जैरेड कुशनर उनके दामाद भी हैं, और एक होल होस्ट ऑफ सारी की सारी वेपन लॉबी, इंश्योरेंस लॉबी, मेडिकल लॉबी और बाकी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, सारी की सारी ले लेके अब पूरी समझ जूस की आया। लॉबी है। सच बात तो ये कि 60 लाख जूस जो अमेरिका में है वो 35 करोड़ क्रिश्चियंस को गुलाम बना के रखते हैं। ये मैं पहले से कहता आया हूं कि अमेरिका एक गुलाम मुल्क है। अमेरिका के 35 करोड़ जो सारे के सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, अधिकतर क्रिश्चियंस हैं वहां पर, वो सारे के सारे 60 लाख जूस के गुलाम हैं। अमेरिका कोई आजाद अच्छा, मुल्क नहीं है, ओके, ये गुलाम मुल्क ओके। है। और ये अब्राहम अकॉर्ड क्योंकि मुझे लगता है सब कि नेतन्याहू के कहने पे ही ट्रम्प करता ये है तो ना। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सऊदी भी एक्सेप्ट फिलहाल नहीं करने जा रहा है। नहीं होगा। और इसमें शामिल होने के लिए जो भी दबाव ऊपर से डाला जा रहा है, लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वो हो जाए। पाकिस्तान हो, सऊदी हो, कतर हो, वो ठीक है, उनके छोटे मोटे इजराइल के साथ रिलेशनशिप हैं, यूएई के तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जैसा मुल्क या सऊदी जैसा मुल्क इस ढंग से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, नहीं, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता। होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ आता। नहीं रहा है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सच बात है। ये बात मैं भी ये सोच के चलता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पर। ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला तो वो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन
पाकिस्तान ने ट्रंप को पाकिस्तान ने तो मना जवाब कर दे दिया। दिया कि नहीं वो अपनी करेंगे। विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा? हाँ इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम एकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, हाँ ऑनलाइन वार्ता, ऐसे वक्त में आइडियोलॉजी से जबकि समझते कतर हैं। में बातचीत चल रही है, और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक एकॉर्ड करें। अब्राहमिक एकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ रिकॉग्नाइज करे उसे। शांति वार्ता पे तैयार अग्री हो जाए, यस। यानी वो ये मान लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है, इजराइल के एग्जिस्टेंस country। को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक कड़वाहट। प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म कर। जी 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक एकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है। सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी, और ये माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक एकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडन आए और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक एकॉर्ड पे नहीं पड़ा। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो दूसरी बार की शुरुआत में एक बार भी उन्होंने अब्राहमिक एकॉर्ड की बात नहीं की, सीधे ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। हाँ, तो आप सीधे हमला करो अमेरिका और ने फिर ईरान वापस के दोस्ती ऊपर हमला करने के लिए किया। कहो, मजाक और चल रहा है यहाँ पे। अब वो अब्राहमिक एकॉर्ड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अब थोड़ी नहीं होगा। मानी पीछे जाएगी का बात। एक ही लॉजिक है, वो ये कि कहीं ना कहीं वो इजराइल को और नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। सही बोला, एकदम सही क्योंकि बोला। नेतन्याहू लगातार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको पूरी तरीके से निस्त नाबूद ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो दोबारा हमले के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। ओ ये नहीं starting भाई, है। नहीं 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 नहीं, अभी तो सीज फायर हुआ था। लेट मी ट्राई। अब अब्राहमिक तो- एकॉर्ड को लेकर आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा मीडिएटर, है, यस। उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। हाँ, ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, यस। 75,000 कभी से माफ ज्यादा नहीं कर लोगों सकते का इजराइल को कत्ल इसके किया लिए। गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं तैयार करे। नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करने पे तुला है बात वो, अब यस। अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को अब मान रहे हैं, उनको कब से जो है साथ आना चाहिए था। ये अंतर विरोध देखिए आप, बहुत बुरा हुआ था वो तो। कि पाकिस्तान वही- के अंदर वही इतनी सवाल भी हिम्मत था। है कि वो हाँ। जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक एकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है, इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर ले और इजराइल के एग्जिस्टेंस को मान ले। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि अमेरिका का ट्रंप का एकदम से सेवक हो गया है और जो ट्रंप कह रहे हैं वही कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी बोलने की जरूरत कहाँ थी? कहाँ से इतनी उसके इतना हिम्मत आई कि वो बोल गया? शांत रहता। क्यों शांत रहता भाई? ऐसे मुद्दे हैं सही जिस बात पर है। वो किसी तरीके क्यों का अग्री compromise करेंगे नहीं यार? कर सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अगर वो इम्पोर्टेंट इजराइल बात को मानने है। के लिए तैयार हो जाएगा तो ईरान, तो पाकिस्तान के अंदर
ये उसकी जो आवाम है वो उस बात को नहीं हाँ मानेगी। वो नहीं मानेगी क्योंकि पाकिस्तान और आज की तारीख में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और शी जिनपिंग ने अभी शहबाज शरीफ की जो बीजिंग में वार्ता हो रही है उसमें कहा है कि उनके और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अनब्रेकेबल है जो टूट ही नहीं सकते। ये उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है। तो और दुनिया जानती है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते क्या हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बाजीगरी कर रहा है कि वो ट्रंप का विरोध भी कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में संधिवार्ता के लिए जगह भी तैयार कर रहा है, और चीन को भी उसको अपना बड़ा दोस्त यस। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यार मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम में हूँ कि उन्होंने जो भी किया है ना बिल्कुल सही किया है। और इसका मतलब देखो ये नहीं, अभी उन्होंने सीजफायर जो करवाया था इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ट्रंप जो बोलेंगे वो सारी बातें वो मान लेंगे। पहले जो है किसी ने भी पूरी दुनिया में किसी ने भी जो है पैलेस्टाइन के लिए स्टैंड नहीं लिया था। इजराइल ने क्या तबाही मचाई थी वहाँ पे। और इसके बाद जो है, और मैं पासपोर्ट देख के बड़ी खुश होती हूँ यार पाकिस्तान का, कि उन्होंने लिखाया है कि वैलिड इन ऑल ओवर द कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। ये बिल्कुल वर्थ है, बिकॉज यार मासूम बच्चों को उन्होंने मारा गया है और अब एकदम से आप कह रहे हो कि अरे वैसा हो गया अब तो हम वापस से दोस्ती करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। बिल्कुल यार बहुत सही बातचीत हुई है ये। और पता है सबसे ज़्यादा खास बात मुझे ये लगी कि जब जो शुरू में जो थे वो भी अपनी स्पीच जो दे रहे थे तब उनने ये बोला कि बाकी जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो उन्हें नहीं छोड़ेगी अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं कभी अग्री भी होती है। तो यार हाँ। ये चीज़ वो दिखाती है ना कि सब कितना साथ में है, सब मिल चीज़ के उस एक चीज़ के खिलाफ है। और मैं कहती हूँ जो भी चीज़ है ना एकदम सही पॉइंट है। और रही यार बात बाकी सारे नेशंस की, तो उससे तो एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है, उसे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और बाकी तो चलता ही रहता है जो भी है यार। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वैसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।